आमिर खान इतने पागल हो गए थे कि उन्होंने अपने खून से लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार किया था। आमिर के इस कदम के बाद रीना ने उन्हें दोबारा ऐसा न करने के लिए फटकार भी लगाई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों को आपस में प्यार हो गया। आमिर और रीना का धर्म अलग था, जिसकी वजह से शादी में काफ़ी दिक्कतें आई थी। फिर भी इन सभी दिक्कतों का सामना करते हुए आमिर और रीना ने 18 अप्रैल 1986 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद आमिर और रीना को 2 बच्चे हुए, जिनका नाम जुनैद और ईरा है। आमिर खान और रीना दंता का तलाक। अब आप सोच रहे होंगे कि रिश्ते में इतना प्रेम के बाद आखिर कैसे दोनों अलग हुए। तो आपको बता दें कि रीना और आमिर की शादी टूटने की वजह एक्टर के सह कलाकारों के साथ लिंक अप को माना जाता है। रिश्ते में कड़वाहट आने के कारण साल 2002 में तलाक के बाद दोनों अलग हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस तलाक के लिए आमिर खान को अपनी पहली पत्नी रीना को तकरीब 50 करोड़ देने पड़े थे। तलाक के बाद भी कपल अभी एक बहुत ही स्वस्थ रिश्ते में है और जब उनके बच्चों के बारे में कोई निर्णय लेने की बात आती है तो दोनों एक दूसरे में परामर्श करते हैं। आमिर ने साल 2017 में रीना का 50वां जन्मदिन भी मनाया था। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि रीना हमारे परिवार की अभिनीत हिस्सा है और वह हमेशा रहेगी। कानूनी दृष्टिकोण से हम तलाकशुदा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बंधन हम साझा करते हैं वह कागज के एक टुकड़े के साथ टूटने वाला नहीं है। रीना और मेरी शादी को 16 साल हो गए थे। हम एक साथ बड़े हुए। जब हम दोनों बहुत छोटे थे तब हमारी शादी हुई थी। हम दोनों दिल के बहुत करीब हैं। मेरे बच्चे जुनैद और ईरा किरण और आज़ाद के करीबी हैं। ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस के साथ भी आमिर खान का लिंक अप। रीना दंता से तलाक के कुछ साल बीत चुके थे जब अचानक आमिर ने फिर से सुर्खियां बटोरी। इस बार वह किसी फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस के साथ लिंक अप। अफवाहों को लेकर चर्चा में छाए रहे। दोनों फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान मिले थे और एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। यह भी कहा जाता है कि आमिर का जेसिका से एक प्यार सा बच्चा भी है जिसका नाम जॉन है। जल्द ही कथित जोड़े के बीच चीजें खट्टी होने लगी और जेसिका वापस लंदन चली गई। लोग इस बात से हैरान रहते हैं कि जेसिका अपने बच्चे की परवरिश खुद कर रही है। हालांकि अब उनके संबंधों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ये भी पढ़े आमिर खान के कार कलेक्शन इस बुलेट ग्रुप कार से चलते हैं। एक्टर जाने इसके बारे में। आमिर खान की दूसरी पत्नी किरण से मुलाकात। आप सभी आमिर के सबसे बेस्ट फिल्म लगान के बारे में जानते ही होंगे। फिल्म लगान ने आमिर की पर्सनल और लाइफ दोनों बदल दी थी। आमिर ने पहली बार किरण के नैन लगान के सेट पर मिले थे। आमिर शादीशुदा थे लेकिन किरण पर उनका दिल आ गया था। किरण राव से मुलाकात पर एक इंटरव्यू में आमिर खान ने बताया था कि फिल्म लगान के दौरान किरण बस मेरी टीम की सदस्य थी। रीना से तलाक के बाद किरण से मिला। वो उस वक्त मेरी अच्छी दोस्त भी नहीं थी। तलाक के बाद मैं ड्रामा से गुजर रहा था। इस
इसी बीच एक दिन किरण से बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद साल 2005 में आमिर ने किरण से शादी की। 5 दिसंबर 2011 को सेरोगेसी के द्वारा आमिर और किरण राव के घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम आजाद राव खान रखा गया। ये भी बड़े बॉलीवुड की मौसी और बुआ जो अपने भांजे भतीजे को करती है जान से भी ज़्यादा प्यार। फातिमा सना शेख से भी उड़ी लिकअप की अफवाह। आप आमिर की जबरदस्त हिट फिल्म दंगल को देखे ही होंगे। इस फिल्म में आमिर अपने सह कलाकार फातिमा सना शेख के साथ बढ़ती नज़दीकियां किरण को परेशान कर रही थी, लेकिन किसी भी सितारे ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। हालांकि रियल लाइफ गीता कुमारी फोटोग्राफ ने कहा था कि वह आमिर को अपना लाइफ गुरु और मार्गदर्शक मानती है। आमिर खान और किरण राव का तलाक। आमिर और किरण की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अभिनेता दोनों ने अचानक जुलाई 2021 में अपने 15 साल के रिश्ते को ख़त्म करने के फैसले के बारे में जानकारी देकर फेस हो हैरान कर दिया। आमिर और किरण ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का ऐलान किया कि अब उन दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं। इस स्टेटमेंट लिखा गया था कि इन 15 खूबसूरत वर्षों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, खुशी और हंसी साझा की है और हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार में बढ़ा है। अब हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना चाहेंगे। हम अब पति पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सहम माता पिता और परिवार के रूप में। हमने कुछ समय पहले अलग होने के प्लान को शुरू किया था और अब इस अवस्था को औपचारिक रूप देने में सहज महसूस कर रहे हैं। अलग अलग रहने के बावजूद अपने जीवन को एक विस्तारित परिवार की तरह साझा करके इसके आगे लिखा था, हम अपने बेटे आज़ाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं जिनका पालन पोषण हम मिलकर करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और अन्य परियोजनाओं पर भी सहयोगी के रूप में काम करना जारी रखेंगे जिनसे हम दिल से जुड़े हैं। हमारे रिश्ते में निरंतर समर्थन और समझ के लिए हमारे परिवार वालों और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके बिना हम यह कदम लेने में इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते। हम अपने शुभचिंतकों से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मांगते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत के रूप में देखेंगे। धन्यवाद और प्यार, किरण और आमिर। तो यहाँ हमने आपकी बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान के लव लाइफ के बारे ये बताया। ऐसे ही हम आपके लिए और कई रोचक खबरें लाते रहेंगे।